हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ नीरज के साथ। नीरज अपने ही विचारों में उलझा हुआ सा था। मोनिका की तस्वीर को बार बार देखे ही जा रहा था। मोनिका उसके साथ स्कूल में नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ी थी। नीरज सोचने लगा, कुछ तो आकर्षण था उसमें। जब भी वो मेरे करीब होती तो एक अलग ही एहसास होता। जब भी वो अपनी सहेलियों के साथ होती तो मैं उसे चोरी छिपे देखता रहता। प्यार क्या होता है, इसका एहसास मुझे 10वीं क्लास में हुआ। सुबह की रोशनी बन जब मोनिका मेरे जीवन में आई थी। ऐसा नहीं था कि मुझे पढ़ाई में रुचि नहीं थी। पढ़ाई अपनी जगह थी और मोनिका अपनी जगह। मोनिका भी धीरे धीरे मेरे करीब आ गई थी। हम दोनों को पता था ये दोस्ती नहीं, कुछ और है। बस कहने में हिचकिचाहट सी हो रही थी। आखिर हम दोनों ने 12वीं पास की। 12वीं के बाद मोनिका के माता पिता ने उसे उसके मामा के पास भेजना चाहा। वे चाहते थे मोनिका वहां रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करे। बस वो ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। ना तो दोनों के पास मोबाइल था और ना ही लैंडलाइन फोन। बात करने का एक ही जरिया था, वो था खत। कुछ समय बाद मोनिका के पिता का भी ट्रांसफर हो गया। वे भी शहर छोड़ चले गए। जाने से पहले मैंने अपने दिल की बात मोनिका से कह दी थी और मोनिका ने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया था। मैं बहुत ही खुश था और दुखी भी। फिर हम दोनों ने वादा किया था कि एक दूसरे से खत के द्वारा बातें करेंगे। मैं और मोनिका एक दूसरे को हर 15 दिन में खत लिखते। खत में बहुत ही प्यार भरी बातें होती। घर में अब लैंडलाइन फोन आ गए थे, पर अब भी खत से ही बातें होती थी। ये सिलसिला 3 साल तक चला, पर पिछले 2 महीने से एक भी खत नहीं आया। मैं जब भी मोनिका से उसके शहर मिलने आने को कहता तो वो इनकार कर देती। कहती, नहीं मामा जी, देख लेंगे तो समस्या हो जाएगी। मेरे घर में किसी को भी ये सब पसंद नहीं। वे सब बहुत ही छोटी सोच वाले लोग हैं। ये तो तुम जानते ही हो ना। मैं मोनिका से इन 3 सालों में कभी भी नहीं मिला। पर जब 2 महीने से कोई खत नहीं आया तो मैं उससे मिलने उसके मामा जी के घर गया, पर वहां ताला लगा हुआ था। ओह मोनिका, कहाँ हो तुम? ये सोच नीरज की आंखें भर आई। वो मोनिका की यादों में पूरी तरह से खोया हुआ सा था। अपनी डायरी में मोनिका की तस्वीर रख आंख बंद किए हुए बैठा था। तभी दरवाजे पर आहट सी हुई, जिसे सुन नीरज चौंक सा गया। नजरें उठाकर देखा तो सामने संजना खड़ी थी। उसे देख नीरज सकपका सा गया। उसने डायरी बंद करते हुए कहा, आप यहाँ? संजना ने पूछा, जी मैं अंदर आ सकती हूँ? नीरज ने कहा, जी हाँ, आइए बैठिए। संजना ने कहा, सॉरी यदि मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो। डायरी देख संजना ने कहा, आप कुछ लिख रहे थे क्या? नीरज ने डायरी को हाथ में पकड़ते हुए कहा, नहीं, बस यूं ही कभी कभी। संजना ने कहा, मैं डायरी देख सकती हूँ? मैं देखना चाहती हूँ आप क्या लिख रहे थे। नीरज हड़बड़ा सा गया। वो संजना को डायरी दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए बोला, किसी की पर्सनल डायरी देखना सही बात नहीं है। संजना ने नाराजगी से कहा, ओहो, क्या हम इतने गैर हैं? नीरज ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। संजना ने बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए कहा, अच्छा छोड़िए, आज नहीं तो कल कभी न कभी मैं आपकी डायरी पढ़कर जरूर रहूंगी। अच्छा चलिए, आपको सब बुला रहे हैं। हम सब अंताक्षरी खेलने का सोच रहे हैं, पर मेरा मन तो कहीं और लगा हुआ था ना, इसलिए। संजना शर्मा सी गई। नीरज चाहते हुए भी इनकार न कर सका और बाहर चला गया। सब अंताक्षरी खेलने लगे और साथ ही साथ संजना खेल खेल में नीरज को अपने गीतों से छेड़ने का प्रयास भी करती रही। संजना नीरज की भाभी प्रिया की छोटी बहन थी। 18 साल की थी। नीरज से 3 साल छोटी। झील सी गहरी, बड़ी बड़ी आंखें, हमेशा मुस्कुराती रहती। घने काले बाल कमर तक अटखेलियां करते हुए सदा चंचल हिरनी की भांति यहाँ वहां फुदकती रहती। बेहद ही मस्त मोला
और गुणी लड़की थी। घर में सब उसे बेहद ही पसंद करते थे। नीरज की माँ और भाभी ने सोचकर पहले से ही रखा था कि नीरज की शादी तो वे संजना से ही करेंगे। ये सुन नीरज चिढ़ सा जाता था। संजना भी मन ही मन नीरज को बेहद ही चाहती थी। दिल ही दिल में वो भी उसे अपना पति मान चुकी थी। घर में किसी को भी नीरज के मन में क्या है पता नहीं था। नीरज के मन में तो मोनिका बसी थी। नीरज मोनिका को ढूंढने में लगा हुआ था, क्योंकि मोनिका से 2 महीने से कोई संपर्क नहीं हुआ था, इसलिए बेहद ही बेचैन था। संजना के छेड़ने पर भी नीरज कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। संजना को अपनी बहन के ससुराल आए 5 दिन हो गए थे। इन 5 दिनों में संजना पूरा समय नीरज के आसपास ही मंडराती रही। नीरज ने आज सोच लिया था कि संजना के दिल के सारे भ्रम आज मिटा दूंगा, जिससे उसे कोई गलतफहमी ना हो। फिर उसके बाद घर में सबको मोनिका के बारे में बताकर उसे ढूंढने जाऊंगा। हर तरफ ढूंढूंगा, कहीं उसके साथ कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया। ये सोच सोच कर नीरज घुले ही जा रहा था। संजना को उसके घर जा रहा था। नीरज की भाभी प्रिया का मायका नीरज के घर से 2 घंटे की दूरी पर था। प्रिया ने नीरज से कहा कि जाओ, जाकर संजना को छोड़ाओ। नीरज बेमन से संजना को छोड़ने जाने के लिए तैयार हुआ। संजना बाइक पर नीरज से चिपक कर बैठे हुई थी। संजना अपनी हरकतों से नीरज को छेड़े जा रही थी, पर नीरज चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। संजना कुछ न कुछ बोले ही जा रही थी। नीरज बस हाना में जवाब देता और मुस्कुरा देता। बहुत ही सुंदर दृश्य था। चारों तरफ हरियाली थी। संजना बहुत ही रोमांटिक मूड में थी। नीरज ने सोचा कि अब उससे अपने मन की बात कह देनी चाहिए, इसलिए धीमे से बोला, संजना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। संजना ने कहा, मैं जानती हूँ आपको क्या कहना है। नीरज ने हैरानी से पूछा, क्या? संजना ने कहा, यही, मैं आपको पसंद हूँ। नीरज कुछ देर मौन रहा, फिर बाइक किनारे रोक बोला, संजना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैंने आज तक ये बात कभी किसी से नहीं कही। मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहता हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। मैं एक लड़की को दिलो जान से चाहता हूँ। उसका नाम मोनिका है। वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। जब हम दोनों 10वीं क्लास में थे, तब से एक दूसरे को चाहने लगे थे। मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। संजना को नीरज की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने कहा, आप मजाक कर रहे हैं ना? नीरज ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, यही हकीकत है। मैं ये सब बहुत पहले ही सबको बता देना चाहता था, पर हिम्मत ही ना कर सका। दरअसल 3 साल से मैं और मोनिका मिले भी नहीं। वो अपने मामा के यहाँ रहती है। उसके माता पिता भी ये शहर छोड़ चले गए। हम दोनों खत से बातें करते थे, पर पिछले 2 महीने से उसका कोई खत भी नहीं आया। मैं उसके मामा के यहाँ भी गया, पर वहाँ ताला लगा हुआ है। मोनिका कहाँ है मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं घर में सबको ये सब बताना चाहता था, पर इस बात से डरता था कि घर में सब ये ना समझे पढ़ने लिखने की उम्र में मैं राह से भटक गया, और नौकरी लगने के बाद सबको बताना चाहता था। पर अब मेरे सामने मजबूरी है। मुझे किसी भी हाल में मोनिका को ढूंढना है। मैं नहीं चाहता घर में सब तुम्हें और मुझे लेकर सपने देखे और तुम्हारा भी दिल दुखे, इसलिए मुझे अब घर में सबको सब बताना ही होगा। संजना ने अपने आप को संभालते हुए कहा, एक तरफ तो आप प्यार की बातें करते हैं और दूसरी तरफ अंजाम के बारे में भी सोचते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये सब बातें पहले ही घर में बता देनी चाहिए थी। मैं जानती हूँ आपने जिसको पसंद किया होए वो जरूर सभी को पसंद आएगी, और मोनिका आपको जरूर मिल जाएगी। शादी के मामले में मन की ही बात सुननी चाहिए। ये पल 2 पल की बात नहीं, जीवन भर की बात है। आपको आपका प्यार जरूर मिले, मैं दुआ करूंगी। अच्छा, अब चले, देर हो रही है। संजना और नीरज बाइक पर बैठ गए, पर संजना पूरे रास्ते खामोश ही रही। संजना बिल्कुल सहज थी, जैसे उसे सज्जन कोई फर्क ही ना पड़ा हो। अपने मन की बात कह नीरज का मन हल्का हो गया था, जैसे उसके मन का बोझ उतर गया हो। नीरज ने संजना को घर छोड़ दिया। कुछ देर सबसे मिल वापस जाने लगा। उसने जाने से पहले संजना को देखा। उसकी आंखों में एक दर्द था,
जो मन ही मन नीरज को कचोट रहा था। रात को खाना खाने के बाद नीरज बिस्तर पर लेट गया। उसे हर हाल में सुबह संजना के बारे में घर में बताना है और उसे ढूंढना है। सारी रात वो करवट ही बदलता रहा। मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। कब आंख लगी पता न चला। सुबह माँ की आवाज से उसकी नींद खुली। देखा तो 10 बजने आ गए थे। फ्रेश और चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ने लगा और सोचने लगा कैसे घर में सबको बताएं। तभी नीरज की नजर एक अखबार में छपी खबर पर पड़ी, जिसे देख कलेजा मुंह में आ गया। लिखा था, थाना परिसर में प्रेमी प्रेमिका परिणय सूत्र में बंधे। नीचे तस्वीर भी छपी थी। उसमें वो लड़की और कोई नहीं, मोनिका थी। वो लड़का और कोई नहीं, उसके मामा के मोहल्ले में रहने वाला था। उसी का दोस्त था जिसका वो अधिकतर जिक्र करती थी। आगे लिखा था, दोनों में पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब घर वालों ने विरोध किया तो दोनों ने पुलिस का सहारा लिया और शादी कर ली। नीरज को यकीन ही नहीं हो रहा था मोनिका ऐसा कुछ कर सकती है। यदि उसे उस लड़के से प्रेम था तो पिछले 4-5 साल से जो मेरे साथ चल रहा था वो क्या था? क्या 3 साल की दूरी ने वो प्यार मिटा दिया? मैं बेवकूफ हर पल हर दिन उसे याद करता, उसकी तस्वीर सीने से लगाए घूमता और वो किसी और की बाहों में। छी, उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। नीरज का मन नफरत से भर गया। उसने खुद को संभालते हुए अखबार रखा और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें भर आई। सामने पलंग पर मोनिका की तस्वीर रखी हुई थी। उसने उसे उठाकर टुकड़े टुकड़े करना चाहा, पर इतने में ही नीरज की मां नाश्ता लेकर कमरे में आ गई और बोली, चाय पीकर फिर कमरे में आकर सो गया तू? नीरज ने माँ से अपने आंसू छुपाए और बोला, माँ थोड़ा सर दर्द है इसलिए लेटा हूँ। माँ ने प्यार से उसके बाल सहलाए और बोली, बाम लगा दूं? नीरज ने कहा, अरे नहीं माँ, रात को देर तक नींद नहीं आई, शायद इसलिए, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। माँ नाश्ता रख चली गई। नीरज किसी तरह अपने आप को समझाने की कोशिश करने लगा, पर दिल में रह रहकर तूफान उठ रहा था। दिल कह रहा था, एक बार उस बेवफा से मिलकर उससे सवाल पूछूं कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। उन वादों, कस्मों और बातों को वो भूल कैसे गई। नीरज को अपने आप को समझाना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा था। तभी अचानक से भाभी उसके कमरे में आ गई। वो किसी तरह मन की बात छिपाकर बोला, भाभी कुछ काम था क्या? भाभी बहुत ही परेशान सी थी और बोली, संजना की तबीयत कल रात से बहुत ही खराब हो गई है। अभी पापा का फोन आया था, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हारे भैया की जरूरी मीटिंग है, वे नहीं आ सकते, इसलिए तुम मुझे मेरे मायके ले चलो। नीरज तैयार हो अपनी भाभी को ले उनके मायके पहुंच गया। संजना बिस्तर पर निढाल सी पड़ी हुई थी। डॉक्टर अभी अभी उसे देखकर गए थे। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। उसकी आंखें सूजी हुई सी थी, जैसे वो रात भर रोई हो। नीरज कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। प्रिया अपनी बहन संजना के पास बैठ उसके बाल सहला रही थी। संजना के आंसू नीरज को देख छलछला उठे। उसने मुंह से कुछ न कहा, पर प्रिया कुछ कुछ समझ गई थी। वो नीरज को घूरने लगी तो नीरज मुंह नीचे कर बैठ गया। फिर प्रिया कमरे से चली गई। अब कमरे में सिर्फ नीरज और संजना ही थे। संजना को इस हाल में देखकर नीरज की आंखें भर आई। सोचने लगा, मेरे सामने मुझे दिलो जान से चाहने वाली लड़की है और मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, जिसे मेरी कदर नहीं। जो हुआ अच्छा ही हुआ, नहीं तो बाद में पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। नीरज संजना के पास जाकर बैठ गया और बोला, मैंने कल जो भी कहा था वो मेरा भ्रम था। बचपन के खेल को मैं प्यार समझ बैठा। दरअसल आज सुबह ही मुझे पता चला मोनिका ने घर से भागकर अपने प्रेमी से शादी कर ली। उसने मुझे धोखा दिया। भगवान ने एक सच्चा हमदर्द देना चाहा और उसे ठुकरा दिया मैंने, और लड़कपन से अब तक मोनिका के पीछे भागता रहा। नीरज का कहते हुए गला रूंध सा गया। संजना नीरज को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नीरज ने उसकी आंखों में आज पहली बार देखा था, जिसे उसमें सिर्फ उसके लिए प्यार ही दिखाई दे रहा था। था। नीरज ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया।
दिल टूटने का दर्द क्या होता है आज पता चला और संजना के आंसू पोंछने लगा। संजना नीरज के सीने से लग रोने लगी तो नीरज ने उसे बाहों में भर लिया। दोनों बस रोए ही जा रहे थे। अब नीरज को समझ आया कि संजना जैसी चंचल नादान लड़की उसे कितना चाहती है। प्रिया सब दूर खड़ी देख और सुन रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें नम थी पर ये खुशी के आंसू थे। नीरज को अपनी गलती का एहसास था। वो संजना जैसे हीरे को खोने जा रहा था और उस मोनिका जैसे कांच के टुकड़े के पीछे भाग रहा था। नीरज और संजना में प्यार ही प्यार था। नीरज भी सब भूल नई शुरुआत करना चाहता था। नीरज की नौकरी लगने और संजना की पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों की शादी कर दी गई। सबसे ज्यादा खुश थी संजना। उसने जिसे दिलो जान से चाहा वो उसे मिल गया था। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।